हेलो गाइस, हम फिर से आ गए हैं एक नई हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। आज हम इट चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में एक शहर डेरी दिखाया जाता है, जहां दो भाई बिल और उसका 6 साल का भाई जॉर्जी अपने घर में होते हैं। शहर डेरी में बहुत बारिश हो रही होती है। जॉर्जी बिल को बारिश में खेलने को बोलता है, लेकिन बिल आने को मना कर देता है। बिल जॉर्जी को एक पेपर बोट बनाकर खेलने को देता है। जॉर्जी बाहर अपनी पेपर बोट्स को चलाने जाता है, जहां उसकी पेपर बोट तेज पानी के बहाव में बहकर एक सीवर में चली जाती है। जॉर्जी उस सीवर के पास जाता है तो उसको सीवर में से एक आवाज़ आती है। जॉर्जी वहां देखता है तो सीवर में एक क्लाउन रहता है, जो खुद का नाम पेनीवाइज बताता है और बोलता है कि मैं एक डांसिंग जोकर हूँ। पेनीवाइज जॉर्जी को उसकी बोट देने के लिए पास में बुलाता है। जॉर्जी उसके पास में जाता है तो पेनीवाइज उसका हाथ खा जाता है। जॉर्जी वहाँ चिल्लाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेनीवाइज उसको सीवर में ही खींच लेता है। यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और 1 साल बाद दिखाते हैं, जहाँ एक स्कूल के समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं और साथ ही स्टोरी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसमें बिली, रिची, स्टैनली और एड हैं, जो समर वेकेशन की प्लानिंग करते हैं। यहाँ माइक को दिखाते हैं, जो उनके फार्म हाउस में उनके फैमिली बिजनेस को काम करने को मना करता है। साथ ही बेव और बेन को भी दिखाते हैं। बेन इस शहर में नया आया हुआ होता है। यहाँ बिल को उसके घर पे दिखाते हैं, जहाँ बिल उसके फादर को बताता है कि जॉर्जी अभी जिंदा हो सकता है, वो सीवर के आउटलेट में होगा। यहाँ अब माइक को दिखाया जाता है, जो सामान डिलीवरी करने जाता है और अपने डर का सामना करता है। माइक को शॉप के अंदर से आवाज़ें आती है और बहुत सारे हाथ निकलकर गेट के बाहर आ रहे होते हैं। माइक को वहाँ एक परछाई दिखाई देती है। यहाँ नेक्स्ट सीन में स्टैनली को दिखाते हैं, जो उनके धर्म से जुड़ी एक किताब पढ़ता है, लेकिन उसको वह ठीक से नहीं पढ़ पाता है, तो उसके पिता उसको बुक अपने ऑफिस में रखने को बोलते हैं। ऑफिस में एक पेंटिंग गिरी हुई होती है, जिसको स्टैनली उठाकर रखता है। तभी उसके पीछे एक अजीब चेहरे वाली लेडी आ जाती है, जिससे स्टैनली डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर बेन को दिखाते हैं, जो लाइब्रेरी में शहर से जुड़ी बातें पढ़ता है, जिसमें बच्चे गायब होते हैं। लाइब्रेरी में उसको एक रेड बलून दिखता है। वो उसके पीछे जाता है, जहाँ वो दूसरी लाइब्रेरी में पहुँच जाता है। तभी वो देखता है कि एक बिना सर वाला आदमी उसको मारने आ रहा है और वो वहाँ से भाग जाता है। बाहर बेन को उसके स्कूल के कुछ लड़के मिलते हैं, जिनमें हेनरी, पैट्रिक, विक्टर होते हैं, जो बेन को पकड़ लेते हैं। हेनरी नाइफ से अपना नाम बेन के पेट पर लिखता है। बेन हेनरी को किक मारकर दूसरी तरफ जंगल में गिर जाता है। यहाँ हेनरी बेन के पीछे जाता है और अपने दोस्तों को उसको ढूंढने की बोलता है। बेन भागते भागते बिल और उसके दोस्तों के पास पहुंच जाता है, जो वहां सीवर के आउटलेट पर बिल के भाई जॉर्जी को ढूंढने आए होते हैं। यहाँ पैट्रिक को एक सीवर आउटलेट से आवाज़ आती है। वो एक लाइटर के साथ अंदर जाता है। तभी वहाँ उसको कुछ लोग मरे हुए दिखते हैं, जिनको देखकर वो और डर जाता है और वह सीवर के अंदर चला जाता है। यहाँ सीवर के अंदर उसके पास एक रेड बलून आता है, जिसके पीछे पेनीवाइज होता है और वो पैट्रिक को मार देता है। बेन अब लूजर क्लब के मेंबर के साथ वहाँ से भाग जाता है। बिल बेन के फर्स्ट एड के लिए शॉप से कुछ बैंडेजेस और मेडिसिन लेने जाता है। यहाँ पर बेव भी होती है। बेव पूछती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो स्टैनली बोलता है
कि उनके दोस्त को चोट लगी है, उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं और वो बेव की हेल्प मांगते हैं। यहाँ पर बेव शॉपकीपर को बातों में उलझाती है और वहाँ से बिल और उसके दोस्त सामान लेकर भाग जाते हैं और बेन का फर्स्ट एड करते हैं। तभी वहाँ पर बेव भी आ जाती है। नेक्स्ट सीन में बेव को उसके घर में दिखाते हैं, जहाँ वो उसके फादर के साथ अकेली रहती है। बेव घर पर आती है तो उसके फादर उसको अजीब तरह से टच करते हैं। सीन में ऐसा लगता है जैसे बेव के फादर उसके साथ रोज़ ऐसा करते हैं। बेव के फादर उसके बालों को छूते हैं, जिसको बेव वॉशरूम में जाकर काट देती है। यहाँ दूसरी तरफ लूजर क्लब के सभी बच्चे अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक ऊंची पहाड़ी से पानी में जंप करने को डिसाइड करते हैं। वो सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बेव भी आ जाती है और पानी में कूद जाती है। बेव को देखकर अब सभी टीम मेंबर भी कूद जाते हैं और पानी में सबके साथ एंजॉय करते हैं। यहाँ रिची बेन के बैग को चेक करता है, जिसमें रिची को इस शहर से जुड़ी हुई सारी घटनाएं एक बुक में मिलती है। बेन बच्चों के गायब होने के बारे में सबको बताता है, जिनका किसी को कोई पता नहीं लगा। बेन अपने दोस्तों को अपने घर पर लेके जाता है, जहां उसके रूम में इस शहर से जुड़ी हुई सारी घटनाएं होती है। यहाँ पेनीवाइज का फ़ोटो भी होता है, लेकिन इसके बारे में बच्चे अनजान रहते हैं। यहाँ से एड अपने घर पर जाता है, जहाँ रास्ते में एक पुराना डरावना घर भी होता है। एड की वॉच में अलार्म बजता है, जिसमें उसको दवाई खानी होती है। एड की सारी दवाई नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ एक क्रीपी सा आदमी आ जाता है, जिसको देखकर एड डर जाता है और वो डरावने घर के मैदान में आ जाता है। यहाँ घर के पीछे एड पेनीवाइज को देखता है, जो बलून के साथ वहाँ खड़ा होता है और एड को उस घर में बुलाता है, लेकिन एड वहाँ से भाग जाता है। यहाँ बेव को उसके घर में दिखाते हैं, जो उसके बाथरूम में बैठी हुई होती है। बेव को उसके वॉश बेसिन में से एक आवाज़ आती है, जो बोलती है कि मुझे बचाओ, हम सब यहाँ पर तैरते हैं। और उसमें से एक क्रीपी सा साउंड भी आता है। बेव एक इंच टेप से बेसिन में डालकर चेक करती है, तो इंच टेप के साथ उसके बाल भी आ जाते हैं, जो उसको पकड़कर अंदर खींचते हैं। और तभी उसमें से एक खून का फव्वारा बाहर निकलता है, जिससे पूरा बाथरूम खून में हो जाता है और बेव भी पूरी तरह से खून में होती है। बेव की आवाज़ सुनकर उसके फादर भी वहाँ आ जाते हैं, जिनको वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है। दूसरी तरफ बिल को उसके घर में दिखाते हैं, जिसको उसके बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है। बिल वहाँ पर जाता है तो वहाँ पानी भरा होता है और जॉर्जी भी वहाँ होता है। जॉर्जी बिल को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ तैरोगे। वहाँ पानी में पेनीवाइज भी होता है, जो बिल पर अटैक कर देता है। बिल वहाँ से भाग जाता है। बेव अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुला लेती है और अपना बाथरूम दिखाती है, जो पूरी तरह से लाल खून में हुआ होता है। यहाँ सभी को बाथरूम खून में दिखता है, लेकिन बेव के फादर को नहीं दिखाता। अब सभी मेंबर उस बाथरूम को साफ कर देते हैं। यहाँ टीम के मेंबर अब बाहर जाते हैं, जहाँ वो अपने साथ हुई इन बातों को शेयर करते हैं और बोलते हैं कि यह सब बस हमारे साथ ही हो रहा है। यहाँ उन्हें हेनरी की कार दिखती है और उसके साथ माइक की साइकिल भी दिखती है। उनको लगता है कि हेनरी माइक को परेशान कर रहा होगा, हमें उसे बचाना होगा। वहाँ हेनरी माइक को मार रहा होता है। तभी वहाँ सभी मेंबर आकर हेनरी और उसके दोस्तों को पत्थर से मारते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। यहाँ सभी टीम मेंबर वहाँ से आ जाते हैं और गुम हुए बच्चों के बारे में बात करते हैं। यहाँ बेन बताता है कि ऐसी घटना हर 27 साल बाद होती है और ये वही साल है। इस बार भी सब गायब हो रहे हैं, हमें इसके बारे में पता करना होगा।
यहाँ बेन उसके पास रखे इस शहर के सारे मैप को ले आता है और बिल अपने गैराज में यह सब एक प्रोजेक्टर में देखते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि शहर के सभी सीवर एक घर से होकर जाते हैं। यह वही डरावना घर होता है। एड बताता है कि उस घर में उसने एक जोकर को देखा था। तभी प्रोजेक्टर अपने आप क्लिप चेंज करने लगता है और उसमें से पेनीवाइज का फोटो आता है। माइक प्रोजेक्टर को लात मारकर बंद कर देता है, लेकिन फिर भी पेनीवाइज उस स्क्रीन से निकलकर बाहर आ जाता है और सब पर अटैक करता है। तभी यहाँ मेंबर गैरेज का गेट खोल देते हैं और पेनीवाइज वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पता लगता है कि पेनीवाइज जब कोई अकेला होता है तभी उसको शिकार बनाता है और वह अंधेरे में ही रहता है। अब टीम मेंबर इन सब एक्टिविटी को रोकने के लिए उस भूतिया घर में जाने को रेडी होते हैं। यहाँ सब अंदर जाते हैं, जहाँ रिची एक मिसिंग पेपर पर खुद का नाम देखकर डरता है। यहाँ धीरे धीरे करके सभी टीम मेंबर अलग अलग हो जाते हैं और सबको पेनीवाइज उनके डर का सामना कराता है। सबसे पहले रिची अपने डर में एक जोकर का सामना करता है, जिसमें वो पेनीवाइज से बच जाता है। बिल अपने भाई जॉर्जी के डर का सामना करता है। यहाँ एड पर पेनीवाइज अटैक कर देता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर बेव आकर पेनीवाइज की आँख में एक सरिया घुसा देती है। पेनीवाइज वहाँ से भागकर अपने कुएं में चला जाता है और बच्चे वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। तभी एड की माँ वहाँ आकर एड को वहाँ से ले जाती है। यहाँ सब बच्चे मरते मरते बच जाते हैं। बिल उस घर में वापस जाने को बोलता है, लेकिन सभी टीम मेंबर अलग अलग हो जाते हैं। सीन में हेनरी को दिखाते हैं, जो उसके घर में अपने पिता की गन यूज करता है। उसके पिता वहाँ पर आकर उसके दोस्तों के सामने उसको डांट देते हैं। हेनरी को उनके घर के पोस्ट बॉक्स के पास एक रेड बलून दिखता है। हेनरी को बॉक्स में एक नाइफ मिलता है। यह नाइफ उसका ही रहता है। हेनरी उसके पिता के पास जाता है, जहाँ टीवी में से पेनीवाइज हेनरी को उकसाता है कि अपने पिता को मार दो। हेनरी उस नाइफ से उसके पिता को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है। बेव को उसके घर पर दिखाते हैं, जहाँ पर उसके पिता उस पर ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन बेव उसके पिता को मारकर बाथरूम में चली जाती है। उसके पिता गेट को तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। बेव उसके पिता पर एक और अटैक करती है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है और बेव का गला पकड़ लेता है। यहाँ अब बिल बेव के घर पर जाता है, तो वहाँ पर एक वॉल पर "यू डाई इफ़ यू ट्राई" लिखा होता है और बेव वहाँ पर नहीं होती है। बिल यहाँ समझ जाता है कि पेनीवाइज बेव को वहाँ से ले गया है। बिल अब अपने टीम मेंबरों को सबको बुलाता है और बोलता है पेनीवाइज बेव को ले गया है, हमें बेव को बचाना होगा। सभी टीम मेंबर अब उसी घर में जाते हैं और वो उस कुएं के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर पेनीवाइज रहता है। कुएं में बेव को दिखाते हैं, जो होश में आ जाती है और देखती है कि वहाँ बहुत सारी बॉडी हवा में तैर रही है। बेव वहाँ से भागती है, तो पेनीवाइज वहाँ आकर बेव को पकड़ लेता है और अपना मुंह खोलकर बेव को डेथ लाइट्स दिखाता है। यहाँ सभी टीम कुएं में आ रही होती है। तभी वहाँ पर हेनरी आकर माइक को पकड़ लेता है और उसको मारता है। माइक यहाँ पर उसका सामना करता है और उसको उसी कुएं में धक्का मारकर गिरा देता है। अब सब उसी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर सारी बॉडी तैर रही होती है। वहाँ पर बेव की बॉडी भी होती है, जो हवा में होती है, जिसको बेन पकड़कर नीचे उतार लेता है और बेव होश में आ जाती है। बिल देखता है कि उसका भाई जॉर्जी उससे बात कर रहा है, पर बिल जल्दी समझ जाता है कि वो जॉर्जी नहीं है। तभी वो जॉर्जी पेनीवाइज बन जाता है
और सब पर अटैक करता है और सब उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेनीवाइज बहुत पावरफुल रहता है क्योंकि वहाँ सब लोग पेनीवाइज से डरने लगते हैं। यहाँ पेनीवाइज से डरने पर पेनीवाइज की पावर बढ़ती है। पेनीवाइज सबको उनका डर दिखाता है, लेकिन अब उससे कोई नहीं डरता है और वो सब अपने डर का सामना करते हैं। यहाँ सब टीम मेंबर पेनीवाइज पर अटैक करते हैं। बिल बोलता है कि तुमने बेव को इसलिए नहीं मारा क्योंकि बेव तुमसे नहीं डरी थी और अब हम भी नहीं डरेंगे। यहाँ पेनीवाइज की पावर कम होने लगती है और सभी टीम मेंबर मिलकर उस पर अटैक करते हैं, जिससे पेनीवाइज एक कुएं में गिर जाता है और उसकी बॉडी टूटने लगती है। यहाँ कुएं में तैर रही हुई सारी बॉडी नीचे आ जाती है। अब सब इसके बाद वापस मिलते हैं और वादा करते हैं कि अगर 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आया तो हम वापस आएंगे और इसको ख़त्म करेंगे। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। गाइस, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी इसी चैनल के ऊपर है, जिसको देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, आपको यह मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।